Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding hypnotic drugs. First, we will discuss about what are the hypnotic drugs. Hypnotic drugs are a class of drugs that are primarily used to induce and maintain sleep. Hypnotic drugs वो क्लास की ड्रग होती हैं जिनको हम स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए देते हैं, मतलब स्लीप जो है वो आ जाए, किसी को नींद आ जाए, इसलिए हम क्या देते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं. या फिर हम कह सकते हैं स्लीप को मेंटेन करने के लिए, जो स्लीप साइकिल होती है किसी किसी की डिस्टर्ब हो जाती है, किसी को नींद नहीं आती, उसको लाने के लिए, स्लीप को लाने के लिए जो है वो हिप्नोटिक ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं. दे आर कॉमनली यूज प्रिस्क्राइब टू ट्रीट वेरियस स्लीप डिसऑर्डर सच एज इंसोम्निया. ये जैसे कि किसी पर्सन को इंसोम्निया हो गया, ठीक है, ऐसा स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है जिसको रात भर नींद ही नहीं आ रही, तो ऐसे डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं, हिप्नोटिक्स ड्रग्स देते हैं. हिप्नोटिक्स वर्क बाय स्लोइंग डाउन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रमोटिंग रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस. ये क्या करती हैं, ये ड्रग जो होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्लो डाउन कर देती हैं. जैसे कि समटाइम्स अब नींद नहीं आती तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, उसमें तरह तरह के अननेसेसरी थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं. तो ये क्या करती हैं ड्रग्स, जो जाके ये जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है और साथ में पर्सन को जैसे जमाई जैसा आता है, उसको ड्राउजीनेस जो है वो फील होती है और पर्सन जो है वो सो जाता है. नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द हिप्नोटिक्स. हिप्नोटिक्स ड्रग्स का क्या क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है हमारी बेंजोडाइजापिन. बेंजोडाइजापिन क्या होती है, दीज आर द सेडेटिव ड्रग्स दैट एनहांस इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड इन द ब्रेन. ये जो ड्रग होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है उसको जो है उसके इफेक्ट को जाके ये इन्हेंस कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल डाइजीपाम हो गई, हमारा लोराजीपाम हो गया, ये क्या करेंगे, ये एज ए बेंजोडाइजापिन जो है वो काम करती हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करेगी, गाबा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड के ऊपर ये काम करती हैं. नेक्स्ट वन हमारी नॉन बेंजोडाइजापिन ड्रग्स, जिसको हम जेड ड्रग्स भी के नेम से भी जानते हैं. दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द सेम ब्रेन रिसेप्टर एज बेंजोडाइजापिन बट आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट. ये भी कैसे रहती हैं, ये भी जैसे बेंजोडाइजापिन काम करती है वैसे ये काम करती है, बस ये क्या रहती है, ये जो स्ट्रक्चरली वाइज जो होगी वो डिफरेंट रहती है और ये जाके सेम रिसेप्टर के ऊपर काम करती है. एग्जाम्पल इंक्लूड द जोलिपिडाम एंड द एस्कोपिकोलोन. ठीक है, इसकी जो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्या एग्जाम्पल है, जोलिपिडाम हो गया, ठीक है, इसको जो पिकलोन हो गया, तो ये जो है वो एज ए नॉन डाइजापिन जो होती है, बेंजोडाइजापिन जो ये है वो काम करती है. नेक्स्ट वन हमारी मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट. मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट क्या होते हैं, These drugs work on the mimicking the effect of hormone melatonin which help regulate sleep-wake cycle. फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड रेमेल्टोन. ठीक है, ये जो होती है, जो हमारा हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो कि हमारा स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, नींद जो है वो पर्सन को आती है. अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो पर्सन को नींद जो है वो आना बंद हो जाएगी. ठीक है, ये ड्रग क्या करती हैं, ये जो ड्रग होती हैं ये हार्मोन मेलाटोनिन के ऊपर जो है वो काम करती हैं, जो कि स्लीप वेक साइकिल को एक्टिवेट कराने में जो है वो काम करता है, जिसका एग्जांपल क्या है, रेमेल्टोन ड्रग जो होती है उसके ऊपर काम करती है. नेक्स्ट वन क्या है, ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये क्या रहते हैं, दीज ड्रग टारगेट द ऑरेक्सिन सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग वेकफुलनेस. ये ड्रग जो होती हैं ये ऑरेक्सिन सिस्टम जो होता है उसके ऊपर काम करती हैं. ऑरेक्सिन सिस्टम क्या रहता है, जैसे कि हम समटाइम्स क्या होते हैं, सोते रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, उठ भी जाते हैं. तो जो ऑरेक्सिन सिस्टम क्या होता है, हमारा वेकफुलनेस जो होता है उसको ये काम, उसके ऊपर ये काम करता है. ठीक है, ऑरेक्सिन सिस्टम जो है हमें नींद से, जो अगर पर्सन बहुत टाइम तक सो रहा है उसको ये नींद से उठाने का काम कौन करता है, ऑरेक्सिन सिस्टम काम करता है. तो ये जो ऑरेक्सिन सिस्टम एंटागोनिस्ट होते हैं ये हमारे वेकफुलनेस के लिए काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, सुबोरेक्सेंट जो है ये एज ए ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है. नेक्स्ट ड्रग है हमारी बार्बिचुरेट. बार्बिचुरेट क्या होते हैं, दिस ओल्डर क्लास ऑफ ड्रग्स है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज. ये जो एक ओल्डर क्लास के ड्रग जो है ये रहती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज रखती है. इसके अंदर सेडेशन भी होता है और साथ में इसके अंदर हिप्नोटिक प्रॉपर्टीज भी होती है. सेडेट भी कर सकती है और साथ में पर्सन को सुला भी देती है. हाउएवर दे आर लेस कॉमनली प्रिस्क्राइब टुडे ड्यू टू द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड ओवरडोज. ये जो बार्बिचुरेट ड्रग जो होती हैं ये जो है ये अब कम प्रिस्क्राइब जो है वो की जाती हैं, क्योंकि पर्सन जो है इसका हैबिचुअल उसके होने का चांसेस जो होता है, क्योंकि ये सेडेट भी कर रही हैं साथ साथ में ये सुला भी रही हैं. फॉर एग्जांपल इसका क्या एग्जांपल है, फिनोबार्बिटल.
नेक्स्ट है हमारी एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन क्या होती है? सम ओवर द काउंटर स्लीप एड्स कंटेन द एंटीहिस्टामिन लाइक डाइफेनाइहाइड्रामाइन। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी जो हो जाती है किसी पर्सन को उसके लिए दी जाती है, ठीक है। तो ये ड्रग भी क्या करती है, ये हमारी ड्रग जो होती हैं ये स्लीप को इंड्यूस कराती हैं और ये ड्राउजीनेस को लेके आती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या रहता है, कुछ हिप्नोटिक सेडेटिव इफेक्ट जो है वो रहता है। तो ये जो है एज ए ये हिप्नोटिक ड्रग भी काम करती हैं। फर्स्ट ड्रग हम डिस्कस करेंगे, ड्रग हमारी है डाइज़ापाम। डाइज़ापाम क्या होती है, इसका कंपोजिशन क्या रहता है? डाइज़ापाम इज़ द जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग। इसका जो डाइज़ापाम क्या है, जेनरिक नेम होता है ड्रग का। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डाइज़ापाम एंड इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग टैबलेट एंड इंजेक्शन। जो डाइज़ापाम होता है इसका जो इंग्रेडिएंट क्या रहता है, उसके अंदर डाइज़ापाम ही रहता है और ये मार्केट के अंदर ये वेरियस फॉर्म में अवेलेबल रहती है, जैसे कि टैबलेट के फॉर्म में हो गया, इंजेक्शन के फॉर्म में हो गया, इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो आते हैं। इसका एक्शन क्या रहता है? डाइज़ापाम इज बेंजोडाइज़ापिन दैट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डाइज़ापाम क्या होती है? एज ए बेंजोडाइज़ापिन ड्रग जो होती है वो काम करती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करती है। द इनहेंस द इफेक्ट ऑफ गामा अमीनोब्यूटिक एसिड अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट है। ये क्या करती है, जो हमारा मैंने बताया गामा अमीनोब्यूटिक एसिड जो होता है, गाबा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये उस न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर काम करती है, रिजल्टिंग इन सेडेशन एंड मसल रिलैक्सेशन। और ये क्या करवा देता है, जो हमारा गाबा होता है ये सेडेटरी इफेक्ट जो होता है, मतलब ये पर्सन को सुला देगा और साथ साथ में ये मसल्स को भी रिलैक्स करवा देता है। इट यूज्ड फॉर एंजियोलाइटिक मसल रिलैक्सेंट एंड द एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टी। ये जो होती है कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या फिर मसल का रिलैक्सन कराना है उसको, या किसी को कन्वर्जन वगैरह जो है वो आता है, तो ऐसे केसेस में जो ये ड्रग जो है वो दी जाती है। इसका डोज क्या रहता है? डोज कैन वेरी बेस्ड ऑन कंडीशन बीइंग ट्रीटेड एंड द पेशेंट इज वेट एंड ओवरऑल हेल्थ। इसका डोज जो होगा ये वेरी करता है कि किस कंडीशन का क्या प्रॉब्लम है उसको, उसके अकॉर्डिंग ये ड्रग जो है वो दी जाती है। और ये एज़ पर द पेशेंट की एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, क्या इस प्रॉब्लम से उसको हमें वो मतलब उस किस वजह से दे रहा है, कन्वल्सिवनेस की वजह से दे रहा है या फिर उसको सडेट करना है या मसल रिलैक्स करवानी है, ठीक है, किस रीज़न की वजह से दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग इसका ड्रग जो है वो दी जाती है। इट इज़ टिपिकली टेकन ओरली एज टैबलेट एंड इज एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरली इन इमरजेंसी। ये जो ड्रग होती है टिपिकली जो होती है वो किस फॉर्म में दी जाती है? ओरली जो है वो टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है। अगर इमरजेंसी की फॉर्म आ रही है तब ये जो ड्रग होती है ये जो है वो आईवी एडमिनिस्टर करते हैं या फिर आईएम एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट वन, इसका रूट क्या रहता है? डाइज़ापाम कैन बी एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलर। इसको मैंने बताया है आईवी और आईएम दोनों, इसको ओरली भी और आईवी आईएम इसको दिया जा सकता है। इंडिकेशंस क्या रहते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, या फिर मसल स्पाज्म जो हो रहा है, या फिर अल्कोहल के कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें सिवरिंग वगैरह जो है पर्सन को होने लगती है, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो होते हैं वो होने लगते हैं, या फिर उसको प्री ऑपरेटिव सेडेटिव जो उसको देना है, मतलब प्री ऑपरेशन के पहले एज ए सेडेटिव काम करना है, तब ये ड्रग जो है वो दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन में इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी टू डाइज़ापाम। अगर कोई भी पर्सन जो है वो डाइज़ापाम से हाइपर सेंसिटिव है तो उसको नहीं दी जाएंगी, या फिर कोई भी मिस्थीनिया ग्राविस अगर उसको हो रखा है, जो उसके मसल्स की जो है वो फ्लक्चुएटिंग वीकनेस जो है वो हो रही है, तो नहीं दी जाएगी। और रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी पर्सन जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, कुछ उसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो रही है। नैरो एंगल ग्लूकोमा, किसी पर्सन को नैरो एंगल ग्लूकोमा हो रहा है जिसमें आईओपी का प्रेशर जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, तो ये ड्रग जो है वो नहीं दी जाती है। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या रहता है? डाइज़ापाम कैन इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशन इंक्लूडिंग अल्कोहल, अदर सेडेटिव एंड सर्टेन एंटी फंगल और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। तो डाइज़ापाम जो होती है ये मेडिकेशन जो ये अल्कोहल के संग में, सेडेटिव के संग में, या फिर कोई एंटी फंगल ड्रग हो गई या फिर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हो गई, उनके संग में ये क्या करती है? इंट्रैक्ट कर सकती है। तो जब हम ये ड्रग देने जा रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है, फिजिशियन जो भी है, उसे पूरी पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है कि वो कोई ड्रग ऐसी तो नहीं ले रहा है जिसमें इसके चांसेस जो है वो उस ड्रग के संग में जाके इंटरेक्ट कर जाए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो है वो जनरेट ना हो। तो इस पूरी ड्रग की जो है वो हिस्ट्री ले लेनी है कि पेशेंट की कोई फार्माकोलॉजिकल हिस्ट्री तो नहीं है।
नेक्स्ट वन, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहते हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट कैन इंक्लूड ड्राउजीनेस, डिजीजनेस एंड मसल वीकनेस। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं, पेशेंट को जो है वो ड्राउजीनेस, नींद जैसा जो है वो आना फील हो जाएगा, उसको एकदम से डिजीनेस जैसा होगा, एकदम चक्कर भी आ सकता है, बेचैनी जैसी फील हो सकती है, मसल का वीकनेस जो है वो होने लगेगा। इट में ऑल्सो इम्पेयर कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शन लीडिंग टू रिड्यूस अलर्टनेस। ये ड्रग जो होती है कॉग्निटिव और मोटर फंक्शन को भी इम्पेक्ट करती है। पर्सन जो है वो सही तरीके से कोई भी कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे सोचना वगैरह हो गया या कोई काम करना हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं कर पाएगा, और मोटर फंक्शन वो और कोई चीज़ें भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एज ए सेडेटिव जो है वो काम करती है, और ये उसका अलर्टनेस जो होगा वो भी उसका कम हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स क्या रहता है? एडवर्स इफेक्ट कैन इंक्लूड पैराडॉक्सिकल रिएक्शन, इंक्रीज एंजाइटी और एग्रेशन। ये जो एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ये क्या करती है, कुछ पैराडॉक्सिकल चीज़ें होती हैं वो बढ़ा देती है, जैसे कि पर्सन को जो चीज़ नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगी, उसे गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, एमनेसिया भी करती है, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर रही है, और अगर कोई भी पेशेंट अगर इनको हाई डोज में ले लेता है तो ये चीज़ें करेगी, मतलब पेशेंट जो है वो कुछ चीज़ें भूल सकता है और उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें वो कॉज करती है। इन द केस ऑफ ओवरडोज, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इवन कोमा कैन अकर। अगर इसका बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो इवन पर्सन को रेस्पिरेटरी का डिप्रेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है, और उसकी कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल लॉस हो सकती है, और इवन उसको कोमा जो है वो हो सकता है, और साथ में पर्सन की डेथ भी, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इम्पेक्ट हो गया तो अगर ओवरडोज हो जाने की वजह से इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। नर्स की क्या रोल रहता है? नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग द डायज़ेपाम। नर्स जो होती है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उसको डायज़ेपाम ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है उसको, और उसको जो है वो उसका डोज को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कोई भी एडवर्स रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर ना कर सके। दे शुड वेरीफाई द पेशेंट हिस्ट्री एंड एलर्जी बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। नर्स जो होती है उसको वेरीफाई करना होता है जब भी उसको ड्रग देने जा रही है पेशेंट को, कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है उसकी, कोई फार्माकोलॉजिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है, कुछ ऐसा तो नहीं ले रहा था जिसके संग में जो ये ड्रग जो है वो इंट्रैक्ट जो है वो कर सकती है। जिससे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बहुत सारे अराइज हो जाते हैं अगर इसको अल्कोहल वगैरह ऐसी ड्रग्स जो कुछ भी ले रहा था तो उसके अगर संग में दे दिया तो ये क्या कर जाएगी, उनके संग में जाके इंट्रैक्ट कर सकती है। तो फिर इसकी पूरी हिस्ट्री ले लेनी है कि अभी कोई पेशेंट जो है वो ऐसी कोई मेडिकेशंस वगैरह तो नहीं ले रहा है। नर्स मस्ट क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड एडवर्स रिएक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स जो होती है पूरे वाइटल साइंस जो होती है मॉनिटर करती है, जैसे कि उसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह ना हो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो वो जो इनिशियल जो भी मैनेजमेंट है उसका वो कर सके। पर रेस्पिरेटरी स्टेटस को वो मॉनिटर करती है, और साथ में उसको देने के बाद में ड्रग को और देने के पहले ड्रग के उसको सारी चीज़ें मॉनिटर करती है, ताकि कोई भी एडवर्स रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह उसके कॉज हों तो उसको तुरंत पता चल जाए। पेशेंट एजुकेशन ऑन द ड्रग इफेक्ट्स एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट को एजुकेट भी करना एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, ताकि पेशेंट इसको ओवरडोज जो है वो ना ले। अगर वो कुछ ऐसा कर भी रहा है तो उसे उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो पता हो, ताकि उन सारी चीज़ों से वो करने से बच सके। इसलिए उसको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।